कह रहे हो गली साफ करवा दो हमारी। ये तो वही बात हो गई कि आप भागवत जी के आश्रय में आकर के और व्यापार वृद्धि हो जाए, पितृ शांति हो जाए, ग्रह शांति हो जाए, जे हो जाए। ये तो प्रधानमंत्री बुला करके गली साफ करवाने जैसा काम है। एक बात हमारी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कथा कराने से, भागवत जी का पाठ कराने से पितृ शांति होती है, पितृ मुक्त होते हैं। ऐसा पाठ करने के बाद होगा नहीं। जिस दिन आपने ये संकल्प लिया कि हमारे पितरों के लिए हमको पाठ कराना है, उसी दिन विश्वास कर लेना पितृ मुक्त हो गए। संकल्प जिस दिन मन में आया उसी दिन मुक्त हो गए। जिस दिन मन में ये भाव आया ग्रह शांति के लिए भागवत जी का पाठ कराना, उसी दिन ग्रह शांति प्रारंभ हो गई। पाठ अभी बहुत दिन है पाठ होने में। जिस दिन आपने मन में सोच लिया, विचार कर लिया, उसी दिन से काम बनने लगेंगे। हमारे वंश में सबका मन आनंदित हो जाए, इसके लिए हम कथा करा रहे हैं। तो जिस दिन सोचो, अरे भैया शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, आप कथा में आइए मत, केवल सोच लीजिए कि कथा में जाना है। जिस दिन आप ये विचार कथा में जाना, उसी दिन ठाकुर जी कृपा करने प्रारंभ कर देते हैं। ये है भागवत जी। तो ऐसी भागवत जी से हम फिर संसार क्यों मांग रहे हैं? ऐसी भागवत जी से हम यही सब विषय क्यों मांग रहे हैं? सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी से मांगना है तो श्याम सुंदर को मांगो। भागवत जी से मांगना है तो श्री ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति को मांगो। भागवत जी से मांगना है तो श्री वृंदावन वास मांगो, ब्रजवासीन की सेवा मांगो, ब्रज रसिकन की सेवा मांगो। भागवत जी ये देने में सामर्थ्य रखती हैं। लेकिन हम तो ठाकुर जी को छोड़ सब मांग रहे हैं भागवत जी से। सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे। जब तक है जिंदगी मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। हमारे अष्ट सखा एक पद गाते हैं और उस पद में कहते हैं कि भागवत जी से क्या मांगना चाहिए? यह मांगना चाहिए क्या? यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी। सब लोग गाओ। आज भागवत जी से आप सब यही मांगो जो हम गा रहे हैं, हमारे पीछे पीछे दोहराओ। यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन
मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा। देखो एक हमारी बात सुनो, यही मथुरा नगरी में श्री सूरदास जी महाराज विश्राम घाट पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के शरणागत है गए। यही मथुरा में विश्राम घाट पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के दर्शन करके छीत स्वामी जी शरणागत को चले गए। उन्हीं सब रसिकन के ये भाव हैं। मथुरा में रह करके हम या को गावेंगे तो श्री निश्चित द्वारिकाधीश जी बड़े प्रसन्न होंगे। भजन आप सब दोहराओ, भजन आप सब गाओ, वो एक बात है, पर पद तो निश्चित गाने हैं। हमारे संग में गाओ, ऊंची आवाज में गाओ, सुन सुन करके एक एक शब्द गाओ। श्री परमानंद दास जी का पद है ये, मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा। ब्रज बसिवो दीजो मोहे सुलभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं, श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं, श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं। श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं। मन कम वचन कृष्ण गुण गाऊं, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, 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 यह मांगू गोपी जन वल्लभ। श्री वल्लभ कुल कोहू चेरो, श्री वल्लभ कुल कोहू चेरो, ब्रजवासिन को दास कहाऊं, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। श्री भागवत श्रवण सुनू नित, श्री
पर श्री परमानंद दास जी ने सब मांग लिया ठाकुर जी से। क्या मांगा? बोले मानुष जन्म, फिर से मुझे मानव बना दीजिए, और मानव जन्म में भी एक सौभाग्य दीजिएगा। क्या? हरि सेवा, आपकी सेवा मिले। ब्रजवसी वो दीजो मोहे सुलभ, और मानव जन्म भी कहने ब्रज में देना। और क्या मांगा? श्री जमुना जल नित प्रति नहाऊं, मन वच कर्म कृष्ण गुण गाऊं। श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो, ब्रजवासिन को दास कहाऊं। और क्या मांग रहे हैं? श्री भागवत श्रवण सुनू नित, इन तज हित कहूं अनत न लाऊं। और अंतिम पंक्ति में जो श्री परमानंद दास जी मांगते हैं, अद्भुत। परमानंद दास यह मांगत है, परमानंद दास यह मांगत है, परमानंद दास यह मांगत है, परमानंद दास यह मांगत क्या? है। नित निरखूं कबहू न अघाऊं, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ। नित निरखूं गोपी जन वल्लभ, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ। श्री परमानंद दास जी का भाव कितना सुंदर है। सब कुछ मांगते हुए अंत में ठाकुर जी से कह रहे हैं, नाथ परमानंद दास यह मांगत है। क्या? नित निरखूं, मैं आपको रोज निहारूं, और आपको निहारने से कभी अघाऊं ना, मेरा मन कभी भरे ना। संसार के विषय भोग से मन भर जाए, पर लाल जी को निहारने से कभी मन ना भरे। नित निरखूं कबहू ना अघाऊं, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ। यह मांगूं गोपी जन वल्लभ, यह मांगूं गोपी जन वल्लभ। श्री गोवर्धन नाथ की जय। तो भागवत जी से तो भैया ये मांगना चाहिए, मूल उद्देश्य तो यही होना चाहिए। कहा मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रजवसी वो दी जो मोहि सुलभ। श्री जमुना जल नित प्रति नहाऊं, मन वच कर्म कृष्ण गुण गाऊं। श्री भागवत श्रवण सुनू नित, इन तज हित कहीं अनत न लाऊं। श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो, ब्रजवासिन को दास कहाऊं। और परमानंद दास यह मांगत है, नित निरखूं कब हूं ना अघाऊं। ऐसा वरदान मांगो भागवत जी से। पर नहीं, हमें तो वही चाहिए जहां से हमको दुख मिले, जहां से हमको कष्ट मिले, जहां से हमको पीड़ा मिले। ये संसार अत्यंत पीड़ादायक है, फिर भी हमको यही चाहिए। तो भैया भागवत जी से कहां मांगो? श्री कृष्ण मांगो, ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति मांगो, और कुछ मत मांगो। इस प्रकार भागवत जी का द्वितीय महात्म मंगलाचरण सुनाया गया। अब तृतीय मंगलाचरण और अंतिम मंगलाचरण क्या? कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। बहुत ध्यान से सुनिएगा। निगम यानी कि वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तो हैं वृक्ष, और इन वृक्षों का फल है श्रीमद् भागवत। यदि आप भागवत जी का श्रवण करते हैं तो आपने सारे वेद सुन लिए, सारे पुराण उपनिषद सब सुन लिए, सबका सार भागवत जी में विद्यमान है। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, और ये भागवत रूपी फल जो है सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गई है।
पिबत भागवतम रसमालयम्। इस भागवत की कथा को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। यहां पर शब्द प्रयोग किया गया पिबत भागवतम। भागवत सुनने का विषय नहीं है, तो किसका विषय? बोले पियो। पिबत भागवतम, भागवत को पियो। पियो का मतलब सुनी हुई बात विस्मृत हो सकती है, पर पी हुई वस्तु कोई भी हो अपना असर जरूर दिखाती है। दूध पियोगे असर होगा, कोल्ड ड्रिंक पियोगे असर होगा, भांग पियोगे असर होगा, विष पियोगे असर होगा, औषधि पियोगे तो भी असर होगा। पान करने वाली वस्तु असर करती है, कई बार बोली हुई वस्तु असर नहीं करती। आदमी से कहते रहो भैया ये गलत है, ये पाप है, ये मत किया करो, तो बोलते रहो, उनके कान पर जू ना रेंगना, मुहावरा पढ़ाते बचपन में, बोलते रहो, कुछ नहीं होता। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, पर कई बार जो बातों से नहीं मानते वो पिलाने से काम बन जाता है। क्या पिलाना है? भक्ति रस पिलाना है, भाव रस पिलाना है, भागवत रस पिलाना है। तो कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा पान करने का विषय है। और बोलते हैं कब तक पिए? तो कहते हैं पिबत भागवतम रसम आलयम, यानी कि इस भागवत की कथा को कब तक पियो? बोले जब तक शरीर